Hello बच्चों, question says that an electric dipole is placed in non-uniform electric field. It may experience. We have four options. First, resultant force and couple. Second, only resultant force. Third, only couple. And last is all of these. So key concept for this question. अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करें कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो अब हम जानते हैं कि अ डाइपोल ऑलवेज एक्सपीरियंस, तो कंसेप्ट जो होगा हमारे पास, अ डाइपोल ऑलवेज एक्सपीरियंस टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक कुछ इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज करता हूँ एक हमारे पास यहाँ पर इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है। सो अगर इसमें एक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर जो दोनों पॉइंट्स पे, उसके दोनों कॉर्नर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर, सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा QE, और यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से इनिशिएट होगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होगी, तो पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव होगा हमारे पास। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इट मीन्स ये नेगेटिव है, तभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन है तो माइनस QE, और इस केस पे हमारे पास आएगा प्लस QE। तो इस केस में अगर मैं F नेट की बात करूँ, दोनों इक्वल अपोजिट है, माइनस QE एंड प्लस QE, डेट इज इक्वल्स टू 0। बट टॉर्क फिर भी लगेगा कि ये यूनिफॉर्म रोटेट करेगा, बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास किस केस की बात है? यूनिफॉर्म। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास कम है, तो इसके अंदर एक डाइपोल को कुछ इस तरह से प्लेस किया। अब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा डेट इज इक्वल्स टू QE1, और यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा डेट इज इक्वल्स टू QE2, ये नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर अगर नेट की बात करूँ, QE2 माइनस QE1, सो Q कॉमन आया तो यहाँ पे E2 माइनस E1 डेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉर्क होगा वो तो इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे फोर्स भी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ये टॉर्क तो दोनों ही केस में एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट केस में, सो राइट आंसर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल, ओनली रिजल्टेंट फोर्स, ओनली कपल एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा दोनों चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी, फोर्स एंड टॉर्क। सो वी कैन राइट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल। कपल की अगर हम बात करें, कपल हमारे पास क्या होगा, अगर दो पॉइंट्स पर लगने वाला हमारे पास अपोजिट फोर्स, तो वो इस तरह से रोटेट कर जाएगा। अगर वो इस तरह से रोटेट कर जाएगा तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कपल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कपल हो जाएगा। तो जैसे डायपोल होगा वो मूव करेगा तो वो कपल भी होगा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। तो हेंस ऑप्शन ए इज राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।